वेलकम टू फिजिक्स महारिविजन नीट 2023। आज अपन स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर का लास्ट पार्ट लॉजिक गेट। वन शॉट वीडियो है, इसमें अपन पढ़ेंगे क्या क्या, कुछ थ्योरी वाले पार्ट देख लेंगे और पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन कर लेंगे और यहाँ से लॉजिक गेट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बात समझे क्या? अपन स्टार्ट करते हैं तो जरा फोकस में रहेंगे। लॉजिक गेट का भैया क्या है उसके बारे में जरूर जानते हैं। पहले एनालॉग कंडीशन था, मतलब क्या सर, साइन फंक्शन को फॉलो करता था और कंटीन्यूअस फंक्शन है। अभी क्या अपन यूज कर रहे हैं डिजिटल में बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा करने का मतलब सर या तो 0 या तो 1, दो ही डिजिट हमारे पास हैं। कौन कौन? या तो 0 या तो 1। इन्हीं दोनों को यूज करके जितने गेट अपन बात करेंगे सारे यही यूज करेंगे, ठीक ना। अब इसका फंक्शन कैसे है जरा बात कर लेंगे। अपन के पास 3 फंडामेंटल या बेसिक गेट है। कौन कौन सर? और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन। इन्हीं 3 को अपन क्या बोलते हैं? बेसिक या फिर फंडामेंटल। जरा इधर ध्यान देंगे, बेसिक और फंडामेंटल, बेसिक या फंडामेंटल गेट। और दो हमारे पास यूनिवर्सल गेट है। कौन कौन से? जरा इधर ध्यान देंगे, नॉर गेट एंड से अच्छा है ये बोल दे, नॉर गेट और नैंड गेट। ये दो हमारे पास यूनिवर्सल गेट हैं। जरा ध्यान देंगे, यूनिवर्सल क्यों बोला भैया? क्योंकि इन दोनों से ये तीनों आ जाएंगे। जरा ध्यान देंगे, नॉर में क्या? और गेट प्लस नॉट गेट। नैंड गेट में क्या? एंड गेट प्लस नॉट गेट। यानी कहने का मतलब सर ये जो बेसिक हैं उनसे मिलके तो ये बना, इनसे ये चीजें आ सकती हैं। क्लियर है? इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट और इसको फंडामेंटल या बेसिक गेट। आगे बढ़ेंगे, जरा ध्यान देंगे सर, कुछ टर्म्स है उसको जानना बहुत जरूरी है ये हमें सीखने के लिए। तो टर्म्स की जरा बात करेंगे। a प्लस ए बार इक्वल टू 1 मतलब क्या है जरा कर लेंगे। सर मान लीजिए इनपुट हमने क्या बोला, दो ही डिजिट ले सकते हैं, या तो 0 या तो 1 ले सकते हैं। तो सर 0 या तो 1 आप लो a को, अगर 0 या तो 1 लियो तो a बार कहने का मतलब क्या हुआ? a बार कहने का मतलब सर जो लिया है वो नहीं होगा। तो 0 नहीं होगा तो क्या होगा सर? 1 होगा। दो ही डिजिट आपके पास अवेलेबल है। अगर 1 लिया है तो 1 नहीं होगा, a बार का मतलब, तो 1 नहीं होगा तो क्या आएगा? 0। बात समझे क्या? अब a प्लस ए बार, 0 प्लस 1 कितना हुआ? 1। 1 प्लस 0 कितना हुआ? 1। यानी कहने का मतलब a प्लस ए बार जब भी आएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। a इंटू ए बार कहने का मतलब समझेंगे सर, a अगर 0 लिया या 1 ले सकते हैं, इन्हीं दो का हमारा कंडीशन है। 0 अगर a बार क्या हो जाएगा? 0 लिया है तो 0 का बार 1 हो जाएगा, 1 लिया है तो 1 का बार 0 हो जाएगा, इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 0 0। यानी कहने का मतलब a इंटू ए बार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसी तरह a का डबल बार मतलब समझेंगे, a जो इनपुट लिया उसका बार लगाया यानी a नहीं होगा, फिर उसका बार लगाया मतलब क्या? वो चीजें होंगी जो लिया था वही आएगा एक्चुअल में। तो a डबल बार क्या होगा? a के बराबर हो जाएगा। a प्लस a का मतलब समझेंगे, a प्लस a इक्वल टू a प्लस a 2a नहीं बोलेंगे। हमने बोला क्या? दो ही है हमारे पास। क्या है? बाइनरी है हमारे पास डिजिट। कौन कौन सर? या तो 0 या तो 1। इन दोनों के अलावा मान लीजिए हमने 0 लिया या 1 लिया। 0 प्लस 0 सर 0 है तो मान रहे हैं आप। 1 प्लस 1 आपने पढ़ा होगा बचपन से, क्या 1 प्लस 1 2। यहाँ ध्यान देंगे सर 2 यहाँ पे है ही नहीं, हमारे पास 1 है या तो 0 है, तो 1 प्लस 1 हमें 1 ही बोलना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। ऐसे हमारे पास दो ही डिजिट है। बात समझ में आ रही? यानी a प्लस ए जहाँ आएगा उसको आप a बोलेंगे। a का डबल बार आएगा तो a ही हो जाएगा। a इंटू ए बार 0, a प्लस ए बार 1 हो जाएगा। अब इसको ध्यान में रखते हुए डी मॉर्गन ने दो लॉ दिया था। कौन कौन से? जरा इसको समझेंगे। जब कहीं आप प्रोसेस कर रहे होंगे और नॉर जो भी गेट है हमारे उस पर अगर आप प्रोसेस कर रहे होंगे, अगर ऐसा कंडीशन आ गया कि a प्लस बी का बार है, उसको आप क्या लिख सकते हैं? a बार इंटू बी बार। उसी तरह a बार प्लस बी बार को क्या लिख सकते हैं? a इंटू बी का बार। बात समझे क्या? यानी ये तो हमारे ऐसे कंडीशन है जब कहीं ऐसा लिखा हुआ होगा तो अपन ये लिख सकते हैं, ऐसा अगर आ रहा होगा तो ये लिख सकते हैं, ऐसा आ रहा होगा मतलब क्या? जहां जैसी नीड पड़ेगी वैसा यूज कर सकते हैं। सर एग्जांपल लेकर देख लें। अगर मान लीजिए a और b लिया, एक 0 और 1 लिया, कंडीशन समझेंगे। अगर 0 इंटू 1 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1। 1 का बार कितना हो जाएगा? 0 आ रहा है ना। अब a बार माने इंडिविजुअल का बार लिए, 0 का बार लिए 1, 1 का बार लिए कितना? 0। अब इसको इंटू करिए तो 1 इंटू 0 कितना हुआ सर? 0। 0 का बार लिए, अरे 1 इंटू 0 कितना हुआ? 0। एक्चुअल में सर a प्लस बी का बार भी 0 आ रहा था, a इंटू बी का बार भी 0 आ रहा था। बात समझे क्या? जैसा अपन आएगा उसको यूज कर लेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े जल्दी से।
सर लॉजिक गेट में पहला गेट आ रहा है अपन के पास और गेट। ध्यान देंगे और गेट कैसे समझेंगे कि सर और गेट है, ये ध्यान देंगे। सर उल्टा सी टाइप दिखेगा ना, सर ऐसे सी टाइप दिखेगा, आप समझ जाएंगे उल्टा सी टाइप है, मतलब वो है और गेट। और गेट में करना क्या है, जोड़ना है, सिर्फ जोड़ना है सर, प्लस करना है सर, एडिशन, ऐड करना है। और गेट में क्या करना है, ऐड करना है। हमारे पास क्या कंडीशन हो सकते हैं सर, दो, मान लीजिए ए और बी है, या इनपुट में हम क्या दे सकते हैं, या तो 0 या तो 1। अगर कंडीशन में ए में हमने 1 दिया एक बार ए में 0 दिया, सर बी के में एक बार 0 दिया 1 दिया 1 0, सर ऐसे करेंगे तो हमारे पास 4 प्रोबेबिलिटी आ रही है। अगर ए को 1 लिया बी को 0 लिया तो ए प्लस बी आउटपुट, ए प्लस बी कहने का मतलब ऐसा गेट है तो इनपुट हमने ए प्लस बी दिया तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी आएगा। बात समझ में आ रही है, समझें कैसे और गेट है सर, उल्टा सी टाइप रहेगा तो समझ जाना है क्या है ये और गेट। और जो इनपुट है उसको जोड़ के हमारा जो आउटपुट आएगा उसी को बोलते हैं ए प्लस बी। समझेंगे, ए अगर 1 है बी 0 है तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी तरह ए अगर 0 है बी हमारा 1 है तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1। अरे 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2 नहीं बोलेंगे 1, पीछे बात हो चुकी है। 0 प्लस 0 0, यानी ये है हमारा ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल इसको बोलते हैं भैया, मतलब जो इनपुट दिया आउटपुट हमें क्या मिलेगा उसके हिसाब से लिख लेंगे। क्वेश्चन कैसे टाइप में पूछेगा इस पे, उस पे जरा फोकस करें, इधर देखेंगे। सर मान लीजिए इनपुट है ए बी, दो हमें इनपुट दिया, आउटपुट में हमें क्या मिलेगा उसकी कैसे पता चलेगा, समझेंगे। हमने बोला क्या, इफ उधर पीछे अपन देखे हैं तो उससे क्या आता है कि इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज हायर देन द आउटपुट ऑब्टेन्ड विल बी ऑलवेज हायर। मतलब समझे, अगर किसी इनपुट में हायर वैल्यू है मतलब 1 है तो आउटपुट आपको हायर ही आएगी। कैसे सर, 0 प्लस 1 1 आएगी, ऐड ही तो करना है। अगर एक 1 है बाकी अगर 0 भी है तो 1 आएगा, 1 है दोनों अगर 1 आ गई तो भी 1 आएगा। बात समझ में आ रही है, तो इसको जरा देख लें। हर एक पार्ट ऐसा जब कंडीशन आए, जब ऐसे टाइप में क्वेश्चन है तो क्या करना है, हर पार्ट को देखना है। अब जैसे इस पार्ट के लिए अगर बात करेंगे हम तो ग्राफ पहले देखें कैसे समझेंगे कि हायर है कि लोअर है। सर यहाँ से चला, ऊपर वाले हायर होते हैं नीचे वाला लोअर हो गया। इस ग्राफ के लिए अपन बात कर रहे हैं, इसके लिए अगर ऊपर वाला हायर नीचे वाला लोअर हो गया तो हायर कौन सा ये है, तो हायर वाली 1 1 सर, लोअर वाली 0 0 0। बात समझ में आ रही है क्या। अब इसमें देखें बी वाली इस तरह ग्राफ गया, नीचे आ रहा है ऐसे क्या, तो हायर वाली ऊपर, ये नीचे, हायर वाले को 1 दे, नीचे वाले को, लोअर वाले को 0। सर ये हायर हो गया। अब ऐड ही तो करना है, और गेट में ऐड करना है, सिंपल। सर 0 प्लस 1 1 यानी हायर होगी, सर हायर इस पार्ट के लिए हो गया। इस पार्ट के लिए जरा देखिए 1 प्लस 1 क्या होगा, सर 1 होगा, हायर होगा। इस पार्ट के लिए भी हायर होगी। सर 1 प्लस 0 1 होगा, इसके लिए भी हायर हो गई। अब इसके लिए जरा देखें 0 प्लस 0 0 आना है, यानी इसके नीचे होगी पार्ट, ये वाली पार्ट हमारा 0 शो कर रहा है। अब इधर देखें 0 प्लस 1 कितना होगा, 1 हो जाएगा, ये वाली पार्ट 1 हो गई। यानी जब भी ऐसा कंडीशन आए आपको सिंपल और गेट में क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने से हमारी चीजें आउटपुट मिल जाएगा पक्का। जरा इधर देखेंगे, उसी तरह एंड गेट आ रहा है भैया, दूसरा गेट को समझेंगे। एंड गेट में कैसे समझेंगे कि सर एंड गेट होगा, समझना है सिर्फ एंड गेट डी टाइप होगा, डी टाइप। अरे हाँ ऐसे देखें डी टाइप, जब डी टाइप दिखे एंड गेट है। करना क्या है, एंड गेट में मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है, मल्टीप्लाई। सर मल्टीप्लाई करने से हमारी चीज आउटपुट आएगी क्या, पक्का आएगी। तो जरा ध्यान दें, ए इनपुट बी इनपुट, दो इनपुट लिया हमने, ये ऐसे दिया है ना डी टाइप। अरे हाँ डी टाइप दिया, समझ जाना है एंड गेट है। आउटपुट क्या आएगा, ए इंटू बी आएगा, बात खत्म। इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज लोअर देन द आउटपुट ऑलवेज लोअर होगा। बात समझे क्या, ध्यान देंगे। सर 1 इंटू 0 अगर मान लीजिए लोअर करने का मतलब 0 0 में कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आना ही आना है। इसलिए बोल रहा है कि अगर कोई एक इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या होगा, 0 ही आएगा। बात समझ में आ रही है, जरा इसके लिए पढ़ लें, ग्राफ देखें। बात हो चुकी है सर, कैसे समझेंगे, लोअर होगा कि हायर होगा। तो इस ग्राफ को ऐसे चलते जाए पूरा। सर ऊपर वाले हायर बोलते हैं, नीचे वाला लोअर। ये वाला हायर हो गया, ये वाली लोअर हो गई। तो लोअर वाले को 0 दें, हायर वाले को 1 दें। दो ही डिजिट के साथ खेलना है अपने को। सर 0 1 1 0, इसको 1 1 क्यों बोला, सर ऊपर में था 1 1 हो गया, नीचे वाले को 0 दिया। अब बी वाले इनपुट को जरा देखें, इसको ऐसे चलते जाएं। सर ये
इससे ये ऊपर है ना, ऊपर वाले को 1 1 देना है, 1 1, ये 0 हो गया, ये हो गया क्या 1 हो गया, पक्का। अब आपको समझना है सर एंड गेट ये दिया, बोल देगा ऐसा, इसको देख के कैसे पता चलेगा एंड गेट है, अरे बोलेगा इस ऐसे थोड़ा पता चलेगा कि एंड गेट है। हाँ फिगर दिया रहेगा तो आप समझोगे एंड गेट है, या फिर अगर ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा तो बोलेगा व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर एंड गेट। एंड गेट के लिए आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा, जरा ध्यान देंगे सर, मल्टीप्लाई तो करना था, मल्टीप्लाई कर लें, 0 × 1 क्या होगा 0, अरे 1 × 1 1 होगा सर। इसके लिए तो आउटपुट हमारी 0 हो जाएगी, 1 × 1 आएगा, आउटपुट हायर होगी। इसके लिए 0 × 1 0, 0 × 1 0, यानी एक दिमाग में रखना है कि एंड गेट आएगा तो मल्टीप्लाई करना है। कैसे समझेंगे एंड गेट है, डी टाइप, ये देखें डी टाइप रहेगा तो समझ जाना है एंड गेट है, पक्का। इसकी जरा ट्रूथ टेबल देख रहे हैं भैया, ट्रूथ टेबल करने का मतलब कैसे समझेंगे क्या होगा। दो इनपुट है हमारे, ए बी करने का मतलब आप फ्री है कुछ भी लेने के लिए, ए को 0 ले लें 1 ले लें, बी को भी 0 ले लें 1 ले लें, ऐसे कॉम्बिनेशन बना के हमारे पास 4 प्रोबेबिलिटी आती है सर। अगर ए 0 है बी 1 है तो 0 × 1 कितना होगा 0, 1 × 0 0, 0 × 0 0, 1 × 1 क्या होगा 1 होगा, यानी आउटपुट हमारी ए × बी ध्यान में रखना है, बात समझे। और ये वाली लाइन समझ में आ रही, एनी वन ऑफ द इनपुट इज लोअर देन द आउटपुट ऑलवेज लोअर, क्लियर है। जरा आगे देखेंगे, उसी तरह नॉट गेट है, सबसे आसान है। नॉट गेट कहने का मतलब क्या सर, जो इनपुट लिए वो आउटपुट नहीं होगा। अगर 0 लिए तो आउटपुट 0 नहीं होगा, क्या होगा 1 होगा। अगर इनपुट 1 लिए हैं तो आउटपुट 0 होगा। कैसे समझेंगे कि नॉट गेट होगा, ट्रायंगल दिया रहेगा और यहाँ पे लगाया रहेगा नॉट गेट का साइन, ऐसे 0 बनाया रहेगा, आपको समझ जाना है क्या है सर नॉट गेट है, क्लियर है। तो जरा ध्यान दें सर, ए और यहाँ पे ए बार लिख रहा है, मतलब जो इनपुट ले रहे हैं वो इनपुट नहीं, आउटपुट वो नहीं होगा, क्लियर है। इनपुट इज नॉट इक्वल टू आउटपुट। तो जरा ध्यान देंगे, अगर हमने इनपुट ए लिया है तो आउटपुट क्या होगा, ये इनपुट हो गया और इधर देखेंगे आउटपुट हो गया। तो सर हमने लिया था इसको, ग्राफ जरा ध्यान से देखें, ऐसे गए ऐसे सर, लोअर ये है ये हायर है, हायर को 1 दे लोअर को 0, फिर ये हायर हो गया 1 दे। इस ग्राफ के लिए जरा ध्यान देंगे सर, ऐसे जा रहा है, ऊपर वाले को हायर बोलते हैं, नीचे वाले को लोअर। तो सर लोअर यहाँ पे कैसे 1 का क्या हो जाएगा सर 0, 0 का 1 और इधर देखें 1 का 0 हो जाएगा, यानी ये नॉट गेट है, क्लियर है। अरे हाँ, अब तो यानी आउटपुट ऑब्टेन्ड इज नॉट द इनपुट, जो आउटपुट होगा वो इनपुट जो दिए होंगे, इनपुट जो दिए होंगे वो आउटपुट नहीं आएगा, क्लियर है। जरा आगे देखेंगे, ये ट्रूथ टेबल इसकी जरा देखें, 0 लिए तो 1 आएगा, 1 लिए तो 0 आएगा। ये ट्रूथ टेबल किसके लिए है, नॉट गेट के लिए, क्लियर है। ये ट्रायंगल ये लगा रहेगा ऐसे, तो अपन समझ जाएंगे क्या है नॉट गेट, क्लियर है। ये देखिए अब आ रहा है नॉर गेट। सर नॉर गेट की बात करें, नॉर गेट क्या समझेंगे, और प्लस नॉट, उसको बोलते हैं नॉट, और गेट प्लस नॉट गेट, क्लियर। ये आ गया तो अपन समझेंगे क्या नॉर गेट है। इसमें क्या है सर, जो इनपुट हमने दिया आउटपुट क्या आएगा, पहले तो और गेट निकालेंगे, और गेट का जो आउटपुट आ रहा है उसका बार ले लेंगे, आ जाएगा हमारा नॉर गेट, बात समझेंगे। यहाँ तक जो समझेंगे कैसे सर, और नॉर है, पहले और गेट उसके बाद नॉट गेट लगा होगा, उसको बोलेंगे नॉर गेट। सर ये उल्टा सी टाइप, और ऐसे उल्टा सी टाइप दिखा यानी सर और गेट है, उसके बाद ये देखें नॉट गेट है, अरे नॉट गेट का साइन बचा, यानी और प्लस नॉट क्या हो जाएगा, ओवरऑल हमारा हो जाएगा नॉर गेट। अगर नॉर गेट आया तो आउटपुट क्या होगा, और गेट का बार, यानी और गेट का जो आ रहा होगा और गेट में उसका बार लेंगे तो हमारा नॉर गेट हो जाएगा। तो जरा ट्रूथ टेबल देखने, ट्रूथ टेबल इसमें सबसे आसान यही करना कि जो इनपुट होगा पहले उसका और गेट निकाल लें, उसका फिर नॉट लगा दें। नॉट करने का मतलब जो आ रहा होगा a प्लस बी उसका बार ले लेंगे, वही हमारा आ जाएगा नॉट। तो अगर मान लिया 0 1 लिया तो और क्या हो जाएगा, ये तो है और ये क्या हो जाएगा नॉर हो जाएगा। तो और गेट निकालना आसान है सर, जोड़ना था। अब जोड़ने के बाद नॉर में क्या करना है, पहले तो आप जोड़ लें फिर उसका नॉट ले लें। जोड़ने के बाद तो a प्लस बी, तो सर और गेट निकालना आसान था, जोड़ दिए थे 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 1 1 आ गया, 0 0 0 आ गया। तो सर अब क्या करें, नॉर के लिए और निकाला उसका नॉट ले लीजिए, मतलब 1 का उल्टा कर दिए 0, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1, क्लियर है। तो यहाँ देखिए, इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज हायर,
अगर कोई इनपुट एक हायर है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ऑलवेज लोअर हो जाएगा। बात समझे, अगर इनपुट हायर है तो और गेट तो हायर आएगा, लेकिन उसका नॉर लेंगे तो उसका नॉट, और का नॉट लिए तो नॉर गेट हो गया, और हायर आ रहा था तो उसकी लोअर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? जरा क्वेश्चन के माध्यम से देख लें इसको। सर ए बी दो हमारे पास इनपुट है, इनपुट दो है तो ये समझे सर कौन सा लोअर होगा कौन सा हायर होगा। पहले ग्राफ को ऐसे चलते जाना, ऊपर वाला सर हायर नीचे लोअर बात कर रहे हैं, ये 1 1 1 हो जाएगा, ये 0 ये 0 हो जाएगी। इसकी जरा बात कर रहे हैं सर, ये नीचे है ये ऊपर है, ऊपर वाले सर 1, इसको क्या बात करेंगे 0, फिर ऊपर वाले को 1। अब हमें आउटपुट चाहिए, अगर नॉर का आउटपुट चाहिए तो पहले और निकाल लें सर। 0 + 1 इस पार्ट के लिए 0 + 1 करेंगे तो 1 आएगा, नॉर चाहिए तो 1 का बार में 1 का बार कितना हो जाएगा 0, सर 0 होगा पक्का। अब फिर इस पार्ट के लिए देखें 1 + 1 कितना हो जाएगा 1, 1 का बार क्या हो जाएगा 0। अरे इस पार्ट के लिए, फिर इस पार्ट के लिए, अलग अलग पार्ट के लिए बात कर रहे होंगे। फिर इस पार्ट के लिए जरा बात करें, ये 1 है ये 0 है तो 1 + 0 कितना 1, और 1 का बार कितना हो जाएगा 0 0 0। इसके बाद यहाँ देखें सर 0 + 0 कितना हो जाएगा 0, 0 का बार 1 तो 1 हो गया। इसका 0 + 1 1 हो गया, उसका बार ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा सर 0, यानी ये आउटपुट किसका है नॉर का। अगर और होता तो इसकी जस्ट अपोजिट होती। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो जरा आगे बढ़ेंगे, ये नॉर गेट हो गया। इधर आगे लिखेंगे सर लास्ट गेट आ रहा है नैंड गेट, समझेंगे। नैंड गेट कहने का मतलब एंड गेट प्लस नॉट गेट, एंड गेट प्लस नॉट गेट, एंड गेट प्लस नॉट गेट मतलब समझेंगे सर। एंड गेट प्लस नॉट, पहले तो एंड गेट निकाल लें उसका नॉट लगा देंगे, मतलब एंड गेट का जो आ रहा होगा एंड गेट का उसका नॉट मतलब बार। तो समझेंगे सर कैसे समझेंगे कि ये नैंड गेट है। नैंड गेट करने का मतलब पहले तो एंड गेट होगा सर, एंड मतलब डी, उसके बाद नॉट गेट होगा, एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट, तो उसको क्या बोलेंगे नैंड गेट। तो सर इसकी जो ऐसा नहीं समझ में आ रहा कि पहले निकाल लीजिए उसका नॉट ले लीजिए नैंड गेट आ जाएगा। तो जरा इसकी क्वेश्चन कर लें। अरे हाँ, तो एक इसमें समझ में आ रहा होगा आप लोग का डी मॉर्गन्स लॉ, a × b का बार, इसको क्या लिख सकते हैं सर a बार प्लस b बार। डी मॉर्गन्स लॉ क्वेश्चन में यूज होगा, ध्यान देंगे। तो इफ एनी वन इनपुट इज लोअर देन द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज ऑलवेज हायर, क्योंकि नैंड गेट है एंड गेट प्लस नॉट गेट। तो इधर ध्यान दें, इनपुट जरा देखें a और b दो इनपुट है सर, कैसे समझेंगे कौन लोअर कौन हायर। फिर वही बात ग्राफ के साथ चले जाएं, जो ऊपर वाला उसको 1 देंगे नीचे वाले को 0 देंगे। सर इसको 0 दिया, इसको 1 दिया, इसको 1 दिया, नीचे वाले को 0 0। बी वाले के लिए जरा देखें कौन, ये नीचे है ये ऊपर है ना, तो ऊपर वाले को 1 दें, नीचे वाले को 0 सर 1। तो आउटपुट क्या आएगा, तो पहले एंड गेट निकालें उसका बार कर दें। तो 0 × 1 0 हो गया। अब इसका बार लें तो 0 का बार कितना हो जाएगा 1 सर, 1 बात कर रहे हैं। अब इधर 1 × 1 कितना होगा 1, उसका बार लें तो सर ये नीचे 0 हो जाएगा। अब देखें 1 × 0 कितना 0, 0 का बार 1। अब 0 × 0 0, 0 का बार 1, 0 × 1 0, 0 का बार 1। बात समझ में आ रही है क्या सर? लोअर ये हायर ये है, क्लियर हो गया। यानी जब भी नैंड गेट चाहिए तो पहले एंड गेट निकालें, एंड गेट निकालने के बाद उसका बार ले लें तो नैंड गेट आ जाएगा। क्लियर है? जरा देखें भैया, अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक ना। सारे गेट हमने पढ़ चुके हैं जो काम के हैं, अब अपन को क्या करना है क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू को अपन करेंगे, जरा ध्यान से फोकस में रहेंगे भैया, ठीक ना, पक्का। इधर इधर ध्यान देंगे। फॉर द लॉजिक गेट सर्किट शोन इन द ट्रूथ टेबल। अब देखें ए दिया है इनपुट बी दिया है, यहां तक पहुंचे तो ये कौन सा नॉट गेट है सर, तुरंत ए बार दे दीजिए। बी आगे बढ़ी, ये कौन सा गेट है नॉट गेट, यानी बी बार हो गई, क्लियर है। अब देखें उल्टा सी टाइप है, यानी पक्का सर और गेट है, ये वाली और गेट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a बार प्लस b बार। और डी मॉर्गन्स में याद है इंडिविजुअल का बार लेना था तो क्या था a × b का बार, इसको हम लिख सकते थे। अरे a बार × b बार क्या लिख सकते हैं a × b का बार, पक्का ना, a × b बार का लिखा। अब ये कौन सा है सर, ऐसा लगे तो समझ जाना है क्या नॉट गेट है सर, और में ये लग गया तो मतलब समझे नॉट गेट है ये। तो क्या और प्लस नॉट क्या हो जाएगा नॉर गेट, यानी जो हमें आया है उसका नॉट लग गया, यानी a × b का नॉट हो जाएगा, यानी a × b हो जाएगा।
ए इंटू बी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, एंड गेट। क्लियर। तो एंड गेट में करना क्या था, मल्टीप्लाई ही तो करनी थी। जरा देख ले भैया, 0 इंटू 0 0 आ रहा है, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, यानी पक्का आंसर वो ए हो जाएगा। अगर ऑप्शन को भी चेक कर लें, देख लीजिए जरा, 0 इंटू 0 0 इंटू 1 0 आना चाहिए एंड में, पक्का नहीं होगा। इधर देखिए 0 इंटू 0 0 आना चाहिए, 1 आ रहा है, गलत है। इधर 0 इंटू 0 0 आना चाहिए, 1 गलत है। बात समझ में आ रही है क्या, क्लियर है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ऐसे जरा इसको पढ़ें। सर एलईडी लगी पड़ी है, एलईडी लगी पड़ी है मतलब एलईडी जलनी चाहिए। सर यहाँ से बैटरी लगी है, ये यहाँ से करंट अगर चली, करंट आई, अब क्या है, यहाँ से दो पाथ हमारे पास, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। और करंट जाना किधर चाहती है, जहां जिधर कम रेसिस्टेंस हो। ये जो करंट ऑलवेज चूजे दैट पाथ इन विच रेसिस्टेंस इज मिनिमम। बात समझेंगे, रेसिस्टेंस जो है हमारा मिनिमम हो। तो इधर अगर सर इधर जाएगी, अगर इफ कंडीशन है, अगर इधर जा रही है फिर यहाँ आना पड़ेगा सर, रेसिस्टेंस एक हमें एक्स्ट्रा मिल गया, जरूरत ही नहीं है। चाहेगा तो करंट क्या करे सर, यहाँ से डायरेक्ट आ जाए, कोई तकलीफ नहीं, यानी इधर ना जाए तो भी हमारा काम हो जाएगा। अरे बात समझेंगे, इधर ना जाए तो भी काम हमारा हो जाएगा, एलईडी जलेगी। क्लियर है ना। जब एलईडी जलेगी तो एक काम करें सर, इधर भेजे ही ना। तो 4 कंडीशन बन रहे हैं, एक बार ए को देखें, ए बी, इधर क्या लें सर, आउटपुट जो आएगा, गेट पूछ रहा है कौन सा होगा, जरा ध्यान दें सर। 0 लिया तो 1, 1 लिया तो 0, इधर देखें सर 0 0 ले लें, 1 1 ले लें, आउटपुट क्या आ रहा है जरा देखिए सर। इधर से करंट चलिए, अगर ये खुला भी रहे सर, ए खुला है और ये बी बंद है, कहने का मतलब सर 1 कहने का मतलब ये बंद है, बंद है मतलब ये सर्किट हमारी यहाँ से करंट जानी चाहिए। सर यहाँ से आ ही नहीं रही है, तो 0 इंटू 1 कितना, फिर भी हमारी बल्ब जल रही होगी, तो सर 1 होगा। 1 इंटू 0 करें तो भी हमारी बल्ब जलेगी, अरे हाँ, तो सर 1 होगी। 0 इंटू 0 1 होगी। अब 1 इंटू 1 कहने का मतलब ये भी सर हमारा सर्किट, अब इधर से करंट आ रही है, अब क्या है, रेसिस्टेंस आ गया रास्ते में, हमारा कष्ट है, अब कष्ट है यानी 1 इंटू 1 0 आ जाएगा। अब जरा ध्यान में, ऐसा कब होता है भैया, 0 इंटू 1 सर 0 आता तो एंड गेट हो जाता, प्लस 0 प्लस 1 करते 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0 आना चाहिए था और गेट के लिए, यानी हमें चाहिए क्या सर, ऐसा नहीं लग रहा है एंड गेट है, कैसे सर, 0 इंटू 1 सर 0 आता तो एंड, उसका बार लिए तो 1 आ गया। 1 इंटू 0 0 होता एंड गेट में, उसका बार लिए तो 1 आ गया। 0 इंटू 0 0 होता, उसका बार लिए 1, 1 इंटू 1 1, उसका बार लेते 0, यानी नैंड गेट है। बात समझ में आ रही है क्या, क्लियर है। आगे बढ़े जल्दी से। इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग गेट, इधर देखें सर, ऐसा कंडीशन चल रही तो क्या करें, पहले तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ इसके लिए सीधे सीधे ए मिला, अब ये जंपर लगा है, ध्यान देंगे, ये यहाँ तक ए पहुंचा, अब ये नॉट गेट लगा है, यहाँ आ गया ए बार हो गई। अब जरा इधर ध्यान दें, इसके लिए बी ऐसे सीधे चला सर, ये नॉट गेट है, यहाँ पे आ गया बी बार, समझेंगे ध्यान से, बी बार आ गया। अब ये कौन सा है सर, डी टाइप है, यानी एंड गेट, एंड गेट मतलब यहाँ पे पहुंच गए हम एंड गेट। जरा इधर देखिए क्या हो, ए इंटू बी बार, बात समझ में आ रही है क्या। अब आगे यहाँ पे आ गए ए इंटू बी बार, इधर जरा देखें ए और ये बी, जरा देखें ये ए बार था ये ना, अब इधर बी, बी यहाँ पे पहुंची, एंड गेट मिला आपको, एंड गेट मिला, यानी यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, ए बार इंटू बी। अब जरा देखें ये उल्टा सी टाइप है, यानी पक्का सर और गेट है, और गेट में हमें ऐड करना था, यानी चीजें हमें यहाँ ऐड हो जाएंगी, ए इंटू बी का बार प्लस ए बार इंटू बी, यही तो है। अरे ऑप्शन में देख लें, ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी, यानी ऑप्शन बी हो जाएगी। क्लियर है। अरे हाँ, इधर देखिए, इधर इधर सर, तब इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट आप समझे सर, ए बी इनपुट, ये सी टाइप दिखा, उल्टा सी टाइप, यानी सर और गेट है, और गेट ये लगा है, यानी नॉट गेट हो गया सर। यहाँ तक हम पहुंचे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पहले देखें ए प्लस बी हो गया, नॉट लगा है यानी ए प्लस बी का नॉट हो गया। अब ये ऐसे जब एक ही लगे रहे तो ये भी ए प्लस बी नॉट, ये भी ए प्लस बी नॉट, ये सर जुड़ा हुआ है सर। और गेट, और गेट, और गेट में क्या करें सर, ए प्लस बी का नॉट प्लस ए प्लस बी का नॉट, यानी इक्वल टू ए प्लस बी का नॉट ही होगा। अब ए प्लस बी का नॉट ये पूरा क्या है, जरा देखें, यहाँ पे पहले ए प्लस बी नॉट यहाँ से आया था, अब यहाँ नॉट है,
पहले से ही। तो यहाँ पे a प्लस बी का नॉट क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे आते आते a प्लस बी हो गया। अब a प्लस बी हो गया, फिर जरा देखें a प्लस बी हो गया, यहाँ पे नॉट गेट है यानी एक्चुअल में क्या a प्लस बी का नॉट हो गया। बात समझे क्या, यानी a प्लस बी का नॉट मतलब क्या, नॉर गेट हो गया। अरे क्लियर है, नॉर गेट हो गया क्या। अब आगे बढ़े सर, इधर जरा ध्यान देंगे a और b, सर ये डी टाइप है यानी एंड गेट हो गया। यहां तक हम पहुंच गए क्या, a इंटू बी। आगे बढ़े, ये देखें c है। अब यहां पे क्या हो जाएगी सर, डी दिखा, a इंटू बी है और ये c इंटू सी हो जाएगी। क्लियर है ना। अब आगे बढ़े, ये नॉट गेट है तो ध्यान दे। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर हम जीरो ए बी सी को पहले जीरो लेते हैं, अगर ए बी सी को जीरो लेते हैं तो उसके बाद 1 लेते हैं तो आएगा क्या, जरा आगे देख लें। इससे आसान ऐसे करना है, जरा ध्यान देंगे सर। ए को पहले बोल रहा है पहले जीरो ले लीजिए, ए बी सी को तीनों को जीरो। सर जीरो जीरो से आगे बढ़ाए तो एंड गेट है ना, यानी एंड गेट हो गया। तो मतलब जीरो इंटू जीरो कितना हुआ सर, जीरो। आगे बढ़े, यहाँ तक जीरो हमारे पास पहुंची है। ये सी भी जीरो लिया है, पहले शुरू में तीनों जीरो लिया है तो सर जीरो इंटू जीरो यहाँ पे पहुंचा, जीरो हो गया सर। नॉट गेट कितना हो गया 1, अरे हाँ तो 1 आ गया। उसके बाद देखिए अब तीनों को 1 ले रहे हैं, अगर 1 इसको लिए इसको 1 लिए तो कितना पहुंचा, एंड गेट है 1 हो गया। क्लियर ना, यहाँ पे पहुंचे 1 पहुंचा है। अब इधर देखें 1 ये भी लिया, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, 1 का बार कितना हो जाएगा, ये नॉट गेट है, 1 का बार कितना हो जाएगा 0। तो सर 1 इंटू 0 सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखें, आगे जल्दी से। टू गेट आउटपुट 1, एक आउटपुट हमें चाहिए तो क्या करें भैया, ऑप्शन के साथ हमें चलना पड़ेगा। 4 ऑप्शन दिए पड़े हैं तो ध्यान देंगे। अगर a को 1 लिया, b को 1 लिया, 1 प्लस 1 कहाँ है सर, और गेट है, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1। c को अगर 0 लिया है 0 तो एंड गेट 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, यानी सर हमें आउटपुट क्या है 1 नहीं आएगा। इससे b में चले जरा, 1 1 ले, 1 और 0, 1 प्लस 0 कितना 1। इधर c देखिए 1 है, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगी आपकी b। बात समझ में आ रही क्या, अरे हाँ। फिर इधर देखें लॉजिक गेट सर्किट, इधर सर ए बी है इनपुट में, ये क्या है डी टाइप है यानी ए इंटू बी, और ऐसा लगा रहा है तो समझ जाना है क्या नॉट गेट है, मतलब ए यहाँ पे आए ए इंटू बी का नॉट। अब ये भी ए इंटू बी नॉट, ये भी ए इंटू बी नॉट, क्यों, क्योंकि सेम जो एक वायर है ये दोनों को वही दे रही है। क्लियर है, तो ए इंटू बी नॉट ये भी, ए इंटू बी नॉट ये भी। अब ये क्या है सर मल्टीप्लाई में है तो a इंटू बी नॉट, a इंटू बी नॉट इंटू a इंटू बी नॉट क्या हो जाएगा भैया सर, a इंटू बी नॉट ही हो जाएगा। अरे क्लियर। उसके बाद ये क्या है सर, अरे ये नॉट गेट है, a इंटू बी का नॉट क्या हो जाएगा a इंटू बी हो जाएगा। क्लियर, अरे हाँ एक a इंटू बी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या, अरे हाँ क्लियर है। जरा इधर देखेंगे, द आउटपुट फ्रॉम NAND गेट इज डिवाइडेड इनटू 2। जरा इधर देखेंगे कि ये ए बी, ये क्या है डी टाइप का यानी ए इंटू बी हो गया। सर ये लगाया है यानी नॉट गेट, यहाँ पे नॉट गेट लग गया यानी क्या दे देगा ए इंटू बी का नॉट। अब ये ए इंटू बी नॉट इसको भी मिला, ए इंटू बी नॉट इसको भी मिला। अब आगे देखें सर, फिर डी टाइप आ गया यानी ए इंटू बी का नॉट इंटू में ओ, a इंटू बी का नॉट इंटू ए इंटू बी का नॉट। बात समझ में देगा क्या, a इंटू बी का नॉट ही देगा। अब ये फिर आके हो गया क्या नॉट गेट लग गया यानी इसका डबल बार हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा a इंटू बी। बात समझ में आ रही है, यानी हो गया क्या आपको, अरे एंड गेट। क्लियर है। अब इधर जरा ध्यान देंगे सर, पूरा हमें ग्राफ वाइज चलना पड़ेगा। इधर देखेंगे, इसके लिए जरा देखें, ए इनपुट ए है, बी है, हमारे पास सी क्या है आउटपुट है ना। द वोल्टेज वेवफॉर्म्स ए बी एंड सी आर गिवन। ए बी हमें दो इनपुट्स है ए बी और आउटपुट हमारे सी है। तो ऐसे ग्राफ को चलें सर, ऊपर वाला हमारा हायर होगा, नीचे वाला लोअर होगा। सर ये हायर है तो यहाँ 0 दे दे, 1 1 0 0 1 0। इधर ध्यान देंगे सर, 0 इसको दिया 0, कैसे समझे सर, ये ऊपर है, ऊपर वाला हायर 1 तो सर 0 0, ये 1 1, ये 0 0, ये 1 हो गया। आउटपुट जरा ध्यान देंगे सर, 0 0 तो ये आउटपुट ऐसा नहीं लग रहा है 0 है, ऊपर वाला हायर, ये नीचे है 0 है। उसके बाद देखो 1 0 कितना आ रहा है 1, अब 1 1 कितना आ रहा है 1, 0 1
1 0 0 0। तो ध्यान देंगे अगर 0 0 0 आ रहा है 1 0 1 आ रहा है, समझेंगे ये तो पक्का नहीं है। यानी सर नॉर गेट और गेट है क्या, देखें जरा 0 + 0 0 हो रहा है, 1 + 0 1 आ रहा है, 1 1 1 आ रहा है, 0 + 1 1 आ रहा है, 0 0 0 है, पक्का सर और गेट है। जोड़ने पे आउटपुट हमें आ रही है और गेट की। क्लियर है? आगे देखेंगे सर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर ये कौन कौन सा है भैया, ये सी टाइप दिखा यानी पक्का सर और गेट। अरे हाँ चाहिए क्या, एंड गेट पहले चाहिए। एंड गेट देखें कौन सा है, डी टाइप सर। अच्छा ये भी तो डी टाइप है लेकिन यहाँ पे ये लगा है यानी नॉट शो कर रहा है, नॉर गेट ये है, तो सर हमें चाहिए एंड गेट। एंड गेट के लिए 2 है, 2 नंबर जरा देख लें इसमें और इसमें भैया। उसके बाद बढ़े नैंड गेट। सर ये तो एंड गेट है ही, साथ में ये लग गया नैंड गेट हो गया, यानी सर 4 हो गया हमारा नैंड गेट। 4 कौन सा है, 4। उसके बाद नॉट गेट, पक्का सर 3 दिख रहा है, यानी आंसर डी हो जाएगी। द डिवाइस दैट कैन कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, समझना है सर एनसीईआरटी में एक ब्लू लाइन में दिया है, पूरे पेज में इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में बात किया है, यानी हमारा कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी बोलते हैं, अरे कंप्यूटर साइंस का पार्ट है, सीएस। हाँ इधर देखेंगे, इधर फिर हमें बात करेंगे सर ये भी 2 इनपुट दिए हमें आउटपुट चाहिए, बात समझेंगे सर। इधर ग्राफ को पढ़ना जानते हैं आप लोग, अरे हाँ या ना, ऊपर वाले को हायर नीचे वाले को लोअर। सर ये 1 है 0 0 1 1 0 0, कैसे समझे सर, ऊपर वाले को 1 नीचे वाले को लोअर को 0 दिए। इसके लिए जरा बात करें ऐसे, सर ऊपर वाला 1 है, नीचे 1 0 1 0 1 0 1। इधर देखेंगे अब चाहिए आउटपुट y ना हमें, समझे सर 1 1 आउटपुट हमारा आ रहा है 0, पक्का कैसे समझे सर, नीचे ऐसे देखें ध्यान से, सर ये 0 ये ऊपर वाला 1, ये 1 1 0 1 1। अब जरा समझेंगे 1 + 1 सर 1 आता तो और गेट होता, यानी और 1 तो नहीं आया यानी और गेट तो नहीं ही होगा। अब देखें और का नॉर हो सकता है क्या, नॉर हो सकता है सर, 1 + 1 1 आता लेकिन उसका लिए है 0, आगे भी चेक करना है। 0 + 0 सर 1 आ रहा है यानी इसका 0 + 0 और का होता है, नॉट का क्या, उसका जस्ट अपोजिट लेते हैं 1 आता बार लेते हैं। अब देखिए 0 + 1 1 आता अगर और का नॉट का क्या हो जाएगा, उसका बार ले लेंगे, तो सर 0 आना चाहिए, पक्का नॉर नहीं है, बात समझे क्या। 0 + 1 कितना हो जाता सर 1 और के लिए है, नॉर के लिए हमारा क्या है, ध्यान देंगे नॉर के लिए यहाँ पे आता 0 आना चाहिए, यानी पक्का नॉर भी नहीं है। एंड के लिए जरा देखें, एंड के लिए समझें जरा, एंड के लिए 1 × 1 सर 0, पक्का नहीं, एंड के लिए 1 आना चाहिए, यानी एंड भी नहीं आया। तो लास्ट बचा क्या, नैंड गेट। तो जरा ध्यान में कैसे आगे बढ़ ले, 0 × 0 0 होना चाहिए, एंड के लिए, नैंड के लिए क्या 1 1 आया सर, 0 × 1 0 होता, एंड के लिए नैंड के लिए 1, अरे 0 का बार 1। इधर देखें 1 × 0 0 होता, एंड के लिए नैंड के लिए क्या होगा, उसका बार कितना हो जाएगा 1, यानी क्या हो जाएगा नैंड गेट। क्लियर है? जरा आगे देखेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसका है भैया, ध्यान देंगे, मान किसका है, और गेट में उल्टा सी देखना है। उल्टा सी कहाँ गया, ये उल्टा सी देख लिए, अरे हाँ उल्टा सी देख लिए, यानी कौन सा, और कौन सा है 4 का, 4 देखें भैया, 4 इसमें और इसमें, आगे बढ़ जाए। उसके बाद नॉट ट्रायंगल वाली सर ये देखिए जरा, दूसरा किसमें है, 4 और 2 आंसर हो जाएगा आपका ये। उसके बाद देखिए नैंड गेट, डी टाइप में नॉट लगा हो, डी टाइप में नॉट लगा हो, यानी 1 हो गया। क्लियर है? इधर देखें आउटपुट हमें चाहिए क्या, देखें सर उल्टा सी दिखा यानी और गेट, ये गोल लगा इसके साथ तो यानी नॉट दे दिया, यानी पक्का ये नॉर गेट है, पर यहाँ तक पहुंचे सर a + b हो गया। इसके बाद वाले में सर ये नॉट लगा यानी a + b का नॉट हो गया। क्लियर? अब ये जब एक ही वायर दोनों में लगी हो तो यानी जो इनपुट इसके लिए भी होगा वही इनपुट इसके लिए, यानी ये किसके क्या हो जाएगा, a + b का बार, ये भी a + b का बार। यहाँ पे आया सर और गेट है जुड़ गया, यानी a + b का बार ही हो गया, लेकिन ये सर नॉट लगा यानी a + b, यहाँ पे आ गया a + b के बार का बार, यानी एक्चुअल में क्या होगा a + b ही हो गया, यानी और गेट हो गया पक्का। और गेट में यानी सर देखें 0 + 0 1 हो नहीं सकता है, इधर देखें 0 + 0 1 हो नहीं सकता है, 0 + 0 0 होगा, 0 + 1 1 1 + 0 1 1 + 1 1, यानी सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए जल्दी से। अब इधर देखें ए बी सी दिया हुआ है, अब हमें चाहिए क्या,
ए बी क्या है हमारे इनपुट है, आउटपुट क्या है सी है। ध्यान देंगे सर ग्राफ पढ़ने आता है हाँ या ना, ऐसे बनाते जाएं। अरे हाँ ये नीचे वाला 0 ऊपर वाला 1, नीचे वाला 0 ऊपर वाला 1, 0 1 0। इधर देखें सर 0 कैसे समझे, नीचे वाला 0 ऊपर वाला 1 1 0 0 1 0। इधर देखें वैसे ध्यान दें, इधर ध्यान देते जाएंगे। सर 0 ऊपर वाला 1, ये 0 0 0 ऊपर वाला 1 0। अब ऐसा जरा आउटपुट देखें 0 प्लस 0 0 सर 0 इंटू 0 0 भी हो सकता है। आगे बढ़े सर 1 1 1 आ रहा है, 0 1 0 आ रहा है। बात फंस रही है यहाँ देखें सर 0 प्लस 0 अगर करते ठीक है, 1 प्लस 1 0 प्लस 1 करते तो 0 यानी पक्का और गेट तो नहीं ही है। बात समझेंगे, क्लियर है। अब जरा तो सर हो क्या सकता है, एंड गेट करा रखें 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 हो गया, 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 1 1 1 0 इंटू, यानी एंड गेट हो गया पक्का। अरे क्लियर है। नॉट एंड गेट का उल्टा रहता तो 0 इंटू 0 1 होता तो एंड गेट देते। नॉर में क्या सर जोड़ो 0 प्लस 0 0 के बाद अगर बार लेते 1 तब नॉर होता है, पक्का एंड गेट है। क्लियर है। आगे देखें जरा, आउटपुट ऑफ ऑर गेट इज 1। आउटपुट ऑर गेट का 1 कब होगा जरा ध्यान दें। इफ बोथ इनपुट्स आर 0, नहीं दोनों अगर 0 हो जाएगा तो 0 आउटपुट हो जाएगा। इफ आइदर और बोथ इनपुट्स आर 1, अगर एक 1 है और बाकी कुछ भी हो 1 हो या 0 1 आना ही है बोले थे, नहीं पक्का सर। क्लियर है। इधर देखें ट्रुथ टेबल दिया है लॉजिक गेट का, तो क्या होगा बात करें सर। ये आउटपुट है हमारा, देखें 1 1 सर 0 आ रहा है, 0 यानी 1 1 0 यानी पक्का सर और गेट तो नहीं है, यानी 1 1 1 आता तो और होता। नॉट जरा देखें 1 1 0 तो सर 1 1 आता, उसका बाद लिए 0 यानी नॉट का भी चांस बन रहा है। आगे बढ़े सर, एंड का भी चांस, एंड तो ही नहीं, 0 प्लस 1 1 आ रहा है सर, 0 प्लस 1 लेते 1 उसका बार लेते 0 यानी पक्का नॉर गेट भी नहीं है। एंड गेट का देखें, नैंड गेट का जरा देखें 1 इंटू 1 1 आना चाहिए, नैंड क्या हो जाएगा इसका जस्ट 1 का बार हो जाएगा यानी 0 0 इंटू 1 0 उसका बार 1 हो जाएगा, 1 इंटू 0 0 उसका बार 1 हो जाएगा, 0 इंटू 0 उसका बार 1 हो जाएगा यानी पक्का नैंड गेट है। अरे हाँ आगे बढ़िए, यहाँ देखिए आउटपुट 1 चाहिए आपको, आउटपुट 1 चाहिए मतलब का सर ये डी दिखा यानी डी दिखा एंड गेट और ये नॉट, पहले एंड गेट दिखा 0 इंटू 1 सर यहाँ तक तो 0 हो गया, इसके बाद 0 ये क्या है नॉट गेट, तो 0 का बार क्या हो गया सर 1 हो गया यानी पक्का आंसर ये जाएगा। क्लियर है। द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल बिलोंग्स टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 गेट, जरा ध्यान दें सर ये इनपुट है हमारी y आउटपुट है, 1 1 0 दे रहा है यानी सर पक्का सर और गेट तो नहीं है, और गेट रहता तो 1 आ जाता है यानी और गेट नहीं है। नॉर गेट हो सकता है क्या 1 1 सर 1 का बार 0, ठीक है चांस बढ़ रहा है, 1 प्लस 0 0 उसका बार 1 प्लस 1 1 हो जाएगा उसका बार 0 बन रहा है चांस नॉर का, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 उसका बार 0, ठीक है 0 प्लस 0 0 उसका बार 1 यानी पक्का सर नॉर गेट बन रहा है। क्लियर है। अरे हाँ इधर देखें ये कौन सा है सिंबल सर, ये तो डी टाइप दिख रहा है यानी एंड गेट, उसके बाद नॉट लगा यानी नैंड गेट हो गया। क्लियर है। आगे देख लेंगे भैया, आगे देखें द फॉलोइंग टेबल कॉरेस्पॉन्ड टू द लॉजिकल गेट। इधर देखें कौन सा गेट भैया है, जरा आउटपुट देख लें 0 0 सर 0 आ रहा है, 0 इंटू 1 1 आ रहा सर, एंड होता तो 0 आता यानी एंड तो पक्का नहीं है। अब नैंड का देखें सर 0 उसका बार लेते तो 1 यानी नैंड भी नहीं है। और देखें सर 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस यानी पक्का सर और गेट है। अरे क्लियर है हाँ या ना। जरा इधर देखेंगे नीट 21 का क्वेश्चन है भैया, ध्यान देंगे सर हर पार्ट के लिए आप पढ़ना जानते हैं, हर पार्ट के लिए जरा ध्यान दे लेंगे, हर पार्ट के लिए पढ़ेंगे। अब देखें सर ऐसे यहाँ पे आपको 0 5 2 डिजिट दिया है, ठीक ना, हमने बोला था 0 1, ठीक है, यहाँ पे इसने एक हाइपोथेटिकल चीज ले लिया कि 5 वोल्ट होगा, ठीक ना। अब इधर ध्यान दें ये दो आउटपुट हमारे पास है। क्लियर। इस पार्ट के लिए पढ़ें जरा ध्यान दें 0 ये भी 0, ये क्या है 5, ये 0 5 0 5 0, इधर देखें 0 0 5 5 0 0 0, ऊपर वाला सर हायर नीचे वाला लोअर, ऊपर वाला हायर नीचे वाला लोअर। अब हमें चाहिए क्या सी आउटपुट, कितना होगा हमें क्या पता भैया, यहाँ से देख लें। अब देखें ये क्वेश्चन में
यहाँ जो दिया है इसके अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखें बार दिया हुआ है, ये भी बार दिया है। एक इसी क्वेश्चन में किसी कहीं दिया है क्या, यहाँ पे नॉट नहीं लगा पड़ा है, तो अपन इसके थ्रू देख रहे हैं। यहाँ नॉट लगा है इसलिए अपन इसके थ्रू आंसर दे रहे हैं। फिर जहाँ जैसा आएगा वैसा देख लिया जाएगा। तो यहाँ ए चला सर, बी देखें यहाँ से बी, यहाँ ये क्या हुआ, ए इंटू बी हो गया। यहाँ पे आया नॉट लगा है यानी ए इंटू बी का नॉट पक्का सर। यहाँ पे यहाँ देखें सर बी चला यहाँ पे, यहाँ सी है सर, बी ये डी टाइप है, डी टाइप यानी बी इंटू सी हो गया। यहाँ नॉट गेट लगा है यानी बी इंटू सी का नॉट पक्का। अब देखें सर ये उल्टा सी टाइप है यानी पक्का और गेट है, और गेट है यानी ए इंटू बी का बार प्लस बी इंटू सी का बार। बात समझे क्या? अरे हाँ या ना? अगर मान लीजिए यहाँ पे नॉट नहीं होता तो क्या करते सर, ए इंटू बी था वही ए इंटू बी यहाँ आ जाता, ए इंटू बी ऐड हो जाता। जैसा क्वेश्चन वैसा अपन आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? तो जरा इधर देखें, ए इंटू बी का बार समझेंगे सर। यहाँ ये आउटपुट है हमारा, ये आउटपुट है। आउटपुट को जरा पढ़ लें सर। ये हायर है, हायर वाला 5 5 0 0 सर 5 5। क्लियर है ना? अब देखें ए इंटू बी करिए जरा सर, ये 0 था ना, 0 इंटू 0 सर 0 उसका बार लिए प्लस में बी इंटू सी करिए, बी कितना है 0 इंटू 5 कितना हुआ 0 उसका बार करिए, तो 0 का बार सर हायर आ जाएगा 5 आएगा प्लस 5 कितना हो जाएगा 5 ही आएगा सर। क्लियर है? यानी 5 देखिए जरा सर, ये 0 वोल्ट वाली सर शुरू में 0 पक्का नहीं होगा। देखिए इसका सर ये नीचे वाली है, ये नीचे वाली है, शुरू में कितना इस पार्ट के लिए 0 वोल्ट आ रहा है जो कि नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। इधर देखें, इधर 0 वोल्ट नीचे के लिए, ये ऊपर में है भैया, ध्यान देंगे। यानी चांसेस किसके सी और डी के बन रहे हैं। तो आगे वाला भी चेक कर लें, यानी ये इस पार्ट को चेक करेंगे तो इन दोनों में क्लेरिफाई हो जाएगा। तो ध्यान देंगे इस पार्ट में देखें, नेक्स्ट पार्ट के लिए इस पार्ट में सर 0 इंटू 5 कितना हो जाएगा 0 उसका बार लेना है प्लस में 0 इंटू 5 कितना हो जाएगा 0 उसका बार लेना है, यानी 0 का बार कितना 5 प्लस में 5 कितना हो जाएगा 5, यानी सर हायर होगा। हायर किसका है? इसका ये देखा 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट सर। यहाँ इसके लिए लोअर हो गया यानी 0 वोल्ट, यानी पक्का हमारा ये नहीं होगा। आंसर क्या जाएगा सी। बात समझ में आ रही है क्या? आंसर चला जाएगा हमारा सी, पक्का हायर हायर आ रहा है 5 वोल्ट। क्लियर है ना? अब क्या नंबर लास्ट क्वेश्चन है भैया, ध्यान देंगे सर। ए है यहाँ पे सर, ये ए आगे बढ़ा, देखें ये बी ऐसे सर, यहाँ जंपर लगा है वही वाली बात, यहाँ बी पहुंची सर। डी टाइप है ना, यानी ए इंटू बी हो गया। अब ये नॉट लगा पड़ा है, नॉट लगा पड़ा है कहने का मतलब क्या है सर, ए इंटू बी का नॉट पक्का। अब यार देखें सर, ए यहाँ पे पहुंचा, ये नॉट गेट है यानी यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ए बार हो गया। अब यही ए बार इसको मिला और बी मिला, यानी ए बार इंटू बी हो गया। क्या कैसा समझे सर? डी टाइप है एंड गेट। और यहाँ पे देखें नॉट लगा पड़ा है, यानी ए इंटू बी का, ए बार इंटू बी का नॉट हो जाएगा। बात समझे क्या? और ये बात यहाँ पे पहुंची ए बार इंटू बी का होल बार, और ये आई कहाँ पे, ये वाली ए इंटू बी का बार। अब यहाँ डी टाइप है यानी पक्का सर, यहाँ पे क्या आएगा ए इंटू बी का बार, ठीक, इंटू ध्यान देंगे ए बार इंटू बी का होल बार। बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ डी टाइप है तो ध्यान देंगे। अब यार ऑप्शन के साथ चेक कर लें, अरे हाँ या ना, ऑप्शन के साथ चेक कर लें मतलब ध्यान देंगे 0 इंटू 0। अब ए बी को जरा चेक कर लें, अगर ए बी हमारा 0 0 हो जाता सर, ए इंटू बी 0 0 हो गया, उसका बार लेना है इंटू में ए बार यानी 1 इंटू बी यानी 0 कितना हो गया 0 हो गया, 0 का बार कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, जबकि 0 आ रहा है कितना होगा, ये नहीं होगा। आगे बढ़ जाए 0 इंटू 0 सर, 0 इंटू 0 बी कितना हुआ 0, उसका बार लेना है इंटू में ए बार यानी 1 हो गया, 1 इंटू बी 0 कितना हो गया 1 इंटू 0 0 का बार यानी 1 इंटू 1 आना चाहिए सर। इधर जरा देखें 0 0 1 है, इधर 0 0 0 यानी ये तो पक्का नहीं होगा। आंसर 2 और 3 में बन रहा है पक्का ना, यानी एक और चेक कर ले, यार 0 1 0 आ रहा है 1 0 1, यानी ये सी वाली बात चेक करने दोनों में। अरे हाँ यार ना, क्लियर है? सी चेक कर ले या डी चेक कर ले, क्लियर है? दोनों में क्लेरिफाई हो जाएगा।
अब देखें इसके लिए क्या करें, अगर 1 0 होता तो 1 0 जरा चेक कर लें, a इंटू बी बार, a इंटू बी मतलब 1 इंटू 0 0 0 का बार कितना हो जाएगा 1, अरे हाँ क्लियर है, इंटू a बार यानी कितना हो, a बार यानी 0 0 इंटू 0 कितना 0 0 का बार 1 1 इंटू 1 1 हो गया, क्लियर, हमारा 3 हो गया। अरे हाँ है ना, इसको भी जरा चेक कर लीजिए, 1 इंटू 0 अगर मान लीजिए हमने अभी तो आया 1 0 तो बिल्कुल नहीं आएगा, यानी पक्का हमारा आंसर 3 जाएगा। क्लियर है, ओके थैंक यू, सारे क्वेश्चन कंप्लीट है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके थैंक यू।